अध्याय 3 को कंटिन्यू करते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, तर्पण धूल से अथवा पूर्ण गर्वाय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इसका तात्पर्य है, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है, जो विभिन्न रूपों में होता है, यथा यज्ञ में धुआं, दर्पण पर धूम तथा भूमि पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना वृत्त को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है, वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावना वृत्त के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करना। गर्भाशय द्वारा अवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था को दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थिति शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़े बहुत कृष्ण भावना वृत्त का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है, तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य के जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए, तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए एक शुभ अवसर है, जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर कथन का ये संदर्भ है, इसका ये मीनिंग है कि सबसे बड़ा शत्रु अगर किसी मनुष्य में होता है, तो वो काम का होता है। अगर मनुष्य ईश्वर के प्रति प्रेम में आ जाए, या उसे ये अनुभूति हुई, या उसे सत्य का पता चले कि हमें हमारे जो ये जीवन मिला हुआ है, ये बहुत ही बहुमूल्य है, और अगर उसे ये सत्य का पता चले और वो कृष्ण भावनामृत में आ जाए। यहाँ कृष्ण भावनामृत का मेरा कथन है कि वो अपने इष्ट से प्रेम करना अगर वो शुरू कर दे, तो उसकी जो जीवन की जो सारे कर्म होते हैं, वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। और जब उसके सारे कर्म धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं, तब उसे सत्य की प्राप्ति होती है। तब उसकी आध्यात्मिक जीवन जो होती है, और ज्यादा गहराई में जाने लगती है। तब उसे आध्यात्मिक के बारे में और ज्यादा, बहुत ज्यादा अ, ज्ञान प्राप्त होने लगता है, और उसे असली जीवन का महत्व समझ में आता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आज के अगर आप चारों तरफ में अपने समाज को देखें, तो हर तरफ आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे कि मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जिसे सुन करके भी बहुत ज्यादा मन विचलित हो जाता है, और हम सोचते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली जो नॉर्मली करते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बात करी, लेकिन जो पर्सन जो कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, यानी जो हमेशा ईश्वर से प्रेम करते हैं, जो सत्य की तरफ चलते हैं, जो सत्य जो धर्म के साथ चलते हैं, उनके लिए बहुत ही मान पाना कि ऐसा भी होता है, बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है। लेकिन इसी धरती में ऐसे बहुत सारे अमानवीय काम होते हैं, जिसमें कि बच्चियों को पकड़ करके ले जाते हैं, और उन्हें एक वैश्यावृत्ति में डाल दी जाती है। वहां पे बहुत सारे अच्छे कुल के पुरुष आते हैं, वो व्यभिचार करते हैं, जो गलत काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, और लड़का या लड़की आजकल तो दोनों ही यूज में है, तो उन बच्चों के साथ में गलत व्यवहार होता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये यही बताती है कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है, वो उसकी काम
उसके अंदर जो काम की जो प्रवृत्ति होती है, हमें उसे काम वासना चाहिए, वही उसकी सबसे बड़ी शत्रु होती है। और क्योंकि उनका पूरा शरीर, उनका मन इतना मलिन होता है कि वो ईश्वर के प्रेम में आ ही नहीं जाते, और वो इस माया के चक्र में, इस माया के जाल में फंसे रहते हैं। और वो ऐसे गलत गलत कार्य करते हैं, काम को संतुष्ट करने के लिए वो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, वो बहुत सारी आत्माओं को कष्ट देते हैं। और फिर वो अपनी लाइफ वैसे ही विचरण करने लगते हैं, अपनी व्यतीत करने लगते हैं। और इसीलिए इस संदर्भ में ये कहा गया है कि अगर आप छोटा ही सही, शुरुआत में आप छोटे से ही पूजा पाठ शुरू करते हो, मंदिर जाना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे करके आपकी जो कार्मिक मलिनताएं हैं, वो धीरे धीरे ईश्वर उसे साफ करना शुरू करते हैं। और फिर आपका जब मन साफ हो जाता है, तब आप काम की तरफ प्रेरित नहीं हो करके कि आप ईश्वर के प्रेम की तरफ प्रेरित होना शुरू होते हैं। तो यही कहा गया है इस पर्टिकुलर संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना और उसके काम रूपी नित्य शत्रु के ढकी रहती है, जो कभी भी तृष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इसका तात्पर्य है, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों को का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन अंगार, आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। ऐसा सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, और इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियम की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को संसार में रखा जाता है। इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। दोस्तों, इसका तात्पर्य ये होता है कि जिस तरीके से अग्नि में आप ईंधन जितना डालते जाते हो, अग्नि उतनी ज्यादा प्रज्वलित होती है। उसी तरीके से जो मनुष्य काम में इतना ज्यादा तृप्त है, तो वैसे मनुष्य की काम की तृप्ति कभी खत्म नहीं होगी, और वो क्या करता है, वो और भी ज्यादा गलत कामों में प्रवृत्त होता जाता है। तो ये सबसे बड़ा शत्रु है किसी भी मनुष्य के जीवन में, क्योंकि अगर वो काम से नहीं निकल पाता तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और इस इंद्र तृप्ति को पाने के लिए उसे थोड़ी देर की चरम सुख प्राप्ति हो जाती होगी, उसे सुख की प्राप्ति होती होगी, लेकिन उसका जीवन जो है बिल्कुल पशु की तरह होता है। और वो हमेशा भोगता ही, वो भोग के और विलास में ही डूबा रहता है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। इसका तात्पर्य है, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जो कि इंद्रिय, मन और बुद्धि है, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह ज्ञान जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु होता है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ इस प्रकार मन तथा इंद्रिय अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भगवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, वह देह के विकारों को स्वप्न समझता है। जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, और जीव जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए।
तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, मन तथा बुद्धि, ये यहीं पर काम का जो भोग विलास करने की जो इच्छा होती है वो यहीं पर वास करती है। हमारे जो मन है अगर वो ऐसी कुछ चीजें देख ले तो मन जो होता है उसके अंदर विकार आना शुरू होते हैं, और विकार आने के बाद हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आजकल जो आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों का जो रेप हो जाता है, लड़कियों को जो मीन्स गाँव से या छोटे छोटे जगह से उनको लेकर के जाया जाता है, या कुछ ऐसे धर्म होते हैं जहाँ पे उनको यही सिखाया जाता है कि कैसे स्त्रियों का अपमान करना चाहिए उनके साथ व्यभिचार करके। एक पुरुष कई कई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं, और एक स्त्री को किसी गलत धारणा के तहत उनके घर के बहुत सारे लोग उनके साथ व्यभिचार करते हैं, और दूसरे धर्म के स्त्रियों को भी अपने धर्म में शामिल करने के लिए और बहुत सारे ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जो बहुत ही गलत है, जो बहुत ही अधर्म है। लेकिन लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि उनके अंदर जो सत्य का परत होता है वो बिल्कुल छुप जाता है। धर्म उनसे बिल्कुल छुपा हुआ रहता है, और वो असत्य को ही सत्य समझकर वो सारे काम को करते हैं। तो ये ऐसे मनुष्य जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है, और उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है, और वो अपने काम वासना को उसे वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से वो अपने जीवन को और ज्यादा गलत रास्तों पे लेके जाते हैं, और ज्यादा वो गलत अधार्मिक कार्य करते हैं, और उनका जीवन एक पशु के समान ही होता है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। श्री भगवान कहते हैं, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ में ही इंद्रियों को संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनिष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गूढ़ा एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंग अंश अतः विभिन्न भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ में इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है। इससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर ईश्वर प्रेम के का विकृत प्रतिबिंब है, और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है, और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन को पूर्णता की चरम अवस्था है। तो दोस्तों इसमें यही कहा गया है कि भगवान श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन के सबसे बाल्यकाल में ही ये समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, उस पर अपना विजय प्राप्त करना है, ताकि आगे चल करके हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट ना हो जाए, और हम काम के प्रति उसमें जो हमारे जीवन में विषाक्त हो जाता है वो सब ना हो। ऐसा इसलिए इंसान करते हैं क्योंकि इंसान सोचते हैं कि उनका शरीर ही सब कुछ है।
लेकिन सत्य तो ये है कि शरीर के अंदर आत्मा होती है और आत्मा जो होती है वो परमात्मा का अंश होती है। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण लोगों को ये बात समझ नहीं आती और वे काम में इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि वो अधर्म का रास्ता चुन लेते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके बाल्यकाल से ही इंसान को ये सब समझाया जाए कि किस तरीके से इंद्रियों को अपने वश में करना होता है और किस तरीके से हम बाल्यकाल से ही भगवत प्रेम में आ पड़े, जिससे कि हमारी आत्मा जो है वो हमेशा से शुद्ध हो और हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि अशुद्ध हो। अगर हम बचपन से ही भगवत प्रेमी नहीं होते तो संभावना ऐसी होती है कि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य किसी गलत संगत में पड़कर वो अधर्म का साथ देने लगे और काम को ही अपना सब कुछ समझ बैठे। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि ऐसा नहीं, कि अगर मनुष्य कभी भी किसी भी अपने एज में या किसी भी अपने जो भी उनका एज है, किसी भी एज में अगर वो चाहे तो अपने आप को कृष्ण भावनामृत में डालकर या कृष्ण भावनामृत में ईश्वर से प्रेम करके वो अपने अपने शरीर को, अपने मन को और अपने आत्मा को शुद्ध कर सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतनी शक्तिशाली है कि वो इंसान को किसी भी स्टेज में अगर उसे ये समझ में आ गया कि सत्य का बोध अगर उसे हो जाता है तो इतनी शक्तिशाली है कृष्ण भावनामृत कि उसकी मन को, उसकी आत्मा को शुद्ध कर देता है। लेकिन इंसान को हमेशा ये चाहिए कि वो जितनी जल्दी कृष्ण भावनामृत में आ जाए वो उसके लिए अच्छा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।